खातेगांव विधानसभा के किसानों का 15वें दिन भी जारी रहा अनशन। प्रशासन ने अब तक नहीं ली सुध। खबर देवास जिले के ग्राम कलवार में इंदौर बुधनी रेल परियोजना के लिए उपजाऊ जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों का अनशन लगातार 14-15 दिन से जारी है। किसानों ने साफ कहा है, जान जाएगी पर जमीन नहीं जाएगी। किसानों का आरोप है कि अब तक ना तो जिला प्रशासन और ना ही राज्य सरकार का कोई वरिष्ठ अधिकारी उनकी सुध लेने पहुंचा। हालत यह है कि भूख हड़ताल पर बैठे 3 किसानों की तबीयत गंभीर हो चुकी है और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह क्षेत्र देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का संसदीय क्षेत्र है। किसान कई बार उनसे मिल चुके हैं, यहाँ तक कि रेल मंत्री से भी भेंट कर चुके हैं, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन मिला, समाधान नहीं। विपक्ष भी किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेताओं तेजस्वी मांजरेकर और राहुल इनानिया किसानों से मिलने पहुंचे और भाजपा सरकार को सीधा निशाना साधते हुए कहा, यह सरकार किसानों की नहीं पूंजीपतियों की है। विधायक की अपील भी बेअसर। खातेगांव के विधायक किसानों से अस्पताल में मिले और अनशन समाप्त करने की अपील की, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। सवाल उठ रहा है कि जब कृषि मंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद किसान न्याय के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनकी हालत बिगड़ रही है, तो आखिर सरकार और प्रशासन कब जागेगा? किसानों की पीड़ा, प्रशासन की चुप्पी और भाजपा की सरकार की अनदेखी ने हालत को और गंभीर बना दिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट टुडे भारत संवाददाता के साथ क्या कुछ हालात है। टुडे भारत देख रहे हैं आप, और इस वक्त मैं कन्नौज के शासकीय अस्पताल में खड़ा हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे रेलवे अधिग्रहण से पीड़ित परिवार जो कि 3 बार यहां पर हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। बाकी प्रशासन आज 14 से 15 दिन होने पे आए हैं। बाकी प्रशासन देवास जिले का एक नुमाइंदा इनके पास खबर लेने के लिए नहीं आया, तहसील स्तर का भी एक नुमाइंदा खबर लेने के लिए नहीं आया। मतलब एक और किसानों की बात करने वाली सरकार आज किसानों को 3 बार हॉस्पिटल में आना पड़ रहा है और भूख हड़ताल कर रहे हैं। बाकी आज समझ सकते हैं कि इनकी आवाज को किस तरह से दबाया जा रहा है और देवास जिले का प्रशासन इनकी ओर सुध नहीं ले रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चूक है ये। किसी व्यक्ति की जान चली जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? प्रशासन इनकी बात नहीं सुन रहा है। हम बात करना चाहेंगे, मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग इंदौर बुधनी रेल लाइन में जो उपजाऊ कृषि भूमि अधिग्रहण की जा रही है, इसमें विशेषकर धनतलाव घाट से कालापाटा घाट जो पूर्व 205 किलोमीटर की लाइन थी उसको 198 किया और उसमें हमारी ज़मीन का फिर अधिग्रहण किया। पहले पड़ती बंजर शासकीय ज़मीन जो देवली का जंगल माना जाता है, वन भूमि के समीप से रूट जा रहा था। किसी कारण से तो टेक्निकल वो बताते हैं कि उसकी दूरी को कम करने का एक बहाना है, बजट को कम करने का है। और हमारी कृषि भूमि जो है 310 किसानों के 265 एकड़। हमारी जो मुख्य मांग है इसका अलाइनमेंट बदला जाए। पूर्व में 2 बार आपने कितनी बार धरना कर लिया है अभी तक? इसमें हम ये दूसरी बार किया है। पहले हम 6 माह बिजवाड़ चौपाटी तहसील कन्नौज जिला देवास में 6 माह लगातार धरने पर बैठे। और अभी कितने दिन हो चुके हैं? यहाँ 14 दिन हो गए अब अनशन पर। 14 दिन से अनशन पे, भूख हड़ताल पे आप। आपके पास कोई प्रशासन का देवास जिले का कोई नुमाइंदा या भारत सरकार का आया है अभी तक? आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं आया, जो प्रशासनिक हो या जनप्रतिनिधि महोदय हो, कोई भी यहाँ उपस्थित नहीं हुआ है हमारे अनशन स्थल पर। और आज तक हमारी ना तो मांगों को उन्होंने सुना है और ना हमारे न्याय के लिए कोई खड़ा हो रहा है। आप बार बार दिल्ली भी गए हैं, आपने न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आपने मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री से भी मुलाकात की। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? मुख्यमंत्री से 4 बार मिल लिए, कृषि मंत्री से 50 बार मुलाकात है और माननीय रेल मंत्री से भी 2 बार मुलाकात हो गई। उन्होंने आश्वासित करा, सर्वे बदला, रूट अलाइनमेंट का जो देखा, DPR वगैरह बनाई। उन्होंने बजट का हवाला दिया कि आपका अगर 2 किलोमीटर ज़्यादा घुमाते हैं तो 2163 करोड़ का टोटल खर्चा आएगा, जो कि केंद्र उसको देने को तैयार नहीं। मैं रेल परियोजना रद्द कर सकता हूं, लेकिन आपको किसी भी प्रकार का बजट आवंटित नहीं होगा। ये धरना कितने दिन तक चलेगा? अनिश्चित है। अनिश्चित? हाँ, हमारी जिंदगी जब तक तो हम लड़ ही रहे हैं। और 300 देखो, किसानों की बड़ी बात यहाँ पर आ गई है कि जब तक अपना जीवन है, जब तक धरना चलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस हाल में है किसान आज। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और कृषि प्रधान देश की हालत अब देख सकते हैं किस तरह से हो चुकी है कि 3 बार ये आप इधर भी देख सकते हैं कि आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? धनतलाव घाट से कलवार घाट तक रोड चेंज चाहिए। और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी बस आश्वासन दे रहे हैं। जब आप सुन सकते हैं कि पीड़ित ने कहा कि हम मुख्यमंत्री, रेल मंत्री और कृषि मंत्री से भी मिल लिए, उसके बाद आश्वासन दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस और किसान की दुर्दशा की जा रही है और कितना देवास जिला का प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। किसी की जान हानि होती है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? इसका जिम्मेदार किसको मानेंगे? सरकार रहेगी। कांग्रेस, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका समर्थन इस मांग को लेकर है? देखिए, विगत कई दिनों से हमारा समर्थन
रवि भाई और जितने भी महोदय से पीड़ित किसान हैं लैंड पुलिंग के लिए, उन लोगों के साथ है हमारी पार्टी के सभी नेता लोग भी इन लोगों के साथ सतत संपर्क में। अभी 2-3 दिन पहले दिग्विजय सिंह जी की भी मैंने बात कराई थी सभी लोगों से। देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है और सोचने वाली बात यह है कि अभी आपने देखा कुछ ही देर पहले विधायक जी आए, इन लोगों से क्या बात की क्या नहीं की तो सभी लोगों ने देखा है। लेकिन एक चीज और एक मेरा बहुत गंभीर सवाल यहाँ पे उठाने को ये है, अगर हमारे क्षेत्र में हमारे विधायक की नहीं चल रही है, हमारे लोकसभा क्षेत्र में हमारे कृषि मंत्री की नहीं चल रही है, रेलवे में रेल मंत्री की नहीं चल रही है, तो क्या चाइना का प्रधानमंत्री आके हमारे देश में बात करेगा क्या? कौन इस मामलों में ध्यान देगा? जो हमारे क्षेत्र के वो लोग ध्यान देंगे ना कि अमेरिका का आदमी यहाँ पे आके बात करेगा। जिले का प्रशासन भी इनसे मुलाकात नहीं करने आया है। बहुत छोटी सी बात है, प्रशासन पे पिछली बार तहसीलदार के ऊपर प्रेशर था, चोटी खींच रही थी, महिलाओं के साथ मार पिटाई कर रही थी, देखा था ना आपने। अभी इन लोगों के पास आ नहीं रहे, तो किनके कहने में नहीं आ रहे? विधायक के कहने में नहीं आ रहे, सांसद के कहने पे नहीं आ रहे, रेल मंत्री के कहने पे नहीं आ रहे। ये लोग चाहते नहीं, पूंजीपतियों की सरकार है, किसानों की जमीन छीन रहे। 80% कृषि प्रधान देश भारत होने के बाद अगर किसानों की नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? स्पष्ट बात है कि 14-15 दिन यदि किसानों को अपने सुनने पे हो गए, सरकार किसके लिए बनती है? सरकार आम किसानों के लिए बनती है। सरकार का नैतिक दायित्व, नैतिक धर्म है। और अभी क्षेत्रीय विधायक आके यहाँ पर गए, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि देश में विधायक वो हैं, सांसद वो हैं, मुख्यमंत्री उनके हैं, प्रधानमंत्री उनके, और यदि वो नहीं देते तो मेरे ख्याल से यहाँ के विधायक आशीष शर्मा को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी नैतिकता ही नहीं बची कि वो यहाँ पर आके और किसानों से मिले। और मेरा सीधा आरोप है, क्या मोटी रकम ली है विधायक जी आपने लिए, सांसद ने ली, आखिर ये काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सरकार हमारे लिए बनी है, सरकार का पूरा जो तंत्र है वो लोगों के लिए, किसानों के लिए चलता है। आप कितने साल के हैं? मेरी 62 साल की उम्र है। आपका नाम?